बहन यारों, आज मैं एक ऐसी जगह पहुंचा हूं जहां से मैं जब भी गुजरता हूं मुझे हज़ार लाखों करोड़ों मेरी यादें ताज़े हो जाती हैं। और जब तक मैं इस गेट से अंदर न जाऊं, एक बार यहाँ के स्टाफ किसी से ना मिले, तब तक मेरा दिल भरता नहीं। क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय कारगिल के, जहाँ हम 2008 में हम यहाँ सेलेक्ट हुए थे और करीब 2014 तक हमने यहाँ पढ़ाई की। और यारों मैं बता ही नहीं सकता, अभी मेरे पास कुछ थोड़ी टाइम कम होने की वजह से मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। बस आप मेरे बातों से ही आप समझ जाओगे कि मैं मतलब कितने मेरे हार्ट, मेरे दिल के इमोशंस कितने इस स्कूल से, ये स्कूल नहीं ये घर है यार, हमारा घर है। हम जितने भी नवोदय स्कूल है, स्कूल के स्टूडेंट है, हर नवोदय स्कूल उनके घर जैसा होता है। क्योंकि यहाँ के टीचर्स के माँ बाप जैसे होते हैं, प्रिंसिपल हमारे बिल्कुल दादा जैसे होते हैं। तो मैं स्कूल में इंटरेस्ट करने वाला हूँ। अभी मैं बाइक पे थोड़ा बहुत कुछ घूमने आया था, तो मैं जा रहा हूँ स्कूल। और मुझे इतना खुशी हो रहा है और मैं इतना थोड़ा इमोशनल भी हो रहा हूँ यार कसम से, माँ कसम, इतना यादें जुड़ा हुआ है ना स्कूल से। तो ये हो गया हमारे नवोदय स्कूल। यहीं से मैं हक करके शुरू करता हूँ, गेट के अंदर आ गया और यहाँ हमारे गार्ड यहाँ खड़े रहते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ मेरे हेलमेट। और इतना मुझे सुकून मिल रहा है, इतना मुझे, बस यहाँ गेट से एंटर होते ही कुछ नया हवा मैं फ़ील कर रहा हूँ, कुछ नया। और क्या बताऊँ यारों, हमने बहुत कुछ सीखा नवोदय से। आज हम जहाँ कहीं भी हो, जहाँ कहीं हम पढ़ाई कर रहे हैं या जो कुछ हमने सीखे हैं, इसका सबसे बेसिक और सब कुछ इसका क्रेडिट यही नवोदय स्कूल को जाते हैं। क्योंकि एनसीसी में मैंने बहुत कुछ किया, दिल्ली में जाके या हमारे आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, आउट ऑफ स्टेट जाके, तो सब कुछ का क्रेडिट इसी नवोदय विद्यालय को जाते हैं। क्योंकि इसी नवोदय में हमने एनसीसी का भी नॉलेज हमने यहीं से गेन की। क्योंकि हमारे यहाँ जो स्कूल, जो जेडी होते हैं, जूनियर डिवीज़न होते हैं, इसका मतलब यहीं से हमारे शुरू हुआ। और हमारे इसी स्कूल में आर्मी, नेवी, सिर्फ एयरफोर्स नहीं थे, आर्मी और नेवी की यहाँ विंग, और यहाँ एनएसएस का भी है। तो मुझे मेरा दिल यार रोने का मन कर रहा है, इतना खूबसूरत बना हुआ है ये माहौल। क्योंकि जब हम यहाँ थे, हमारे बैच में, इस स्कूल में सबसे पहले हमारे बैच ही पहुँचे थे। उससे पहले हम उधर आपको देख रहे होंगे, उसमें थे। वो हमारे बहुत सारे यादें उससे भी जुड़े हुए हैं। और हमारे कुछ पेरेंट्स की वजह से, जिनका हम पूरे नवोदय की स्टूडेंट कभी नहीं बोल सकते, उनकी मशक्क़त, दिन दुगने रात चुगने मेहनत की वजह से हम यहाँ पहुँचे थे। और ये देखो, यहाँ बिल्कुल ट्रीज़ बने हुए हैं, बिल्कुल दरख्त बन गए हैं। उस समय हमने बिल्कुल छोटे छोटे गाँवों से ला के पेड़ पौधे हमने यहाँ लगाए थे। और आज मुझे इतना खुशी हो रहा है, इतना मैं क्या बताऊँ यार। ये देखो, बिल्कुल ट्री बन गया, बिल्कुल बहुत बड़ा। और नवोदय विद्यालय एक डिज़र्ट था और ये बिल्कुल एक खूबसूरत बाग में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब देखिए ये मनाज़र, ये मंज़र। और मैं अपने जूनियर्स का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ यार, जिन्होंने इनका भी केयर किया, टाइम पे इनको पानी देते रहे। और आज देखो, मुझे इतना क्या बताऊँ यार। और मैं आप लोगों को कुछ बता रहा था एनसीसी के बारे में। और यहाँ आपको वेलकम, यही गेट से आपका वेलकम शुरू होते हैं। और ये देखिए क्या यार, एक जन्नत में मैं पहुँच गया। और ये रहा हमारे स्कूल के गेट, जवाहर नवोदय विद्यालय खुम्बथान कारगिल। और उससे भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाऊं तो ये रहा, जिसने अगर नवोदय के स्टूडेंट को हर जगह एक ऑलराउंडर बनाते हैं, तो नन अनदर देन नेशनल कैडेट कॉर्प यूनिट 1 जेके बटालियन, एनसीसी ले बॉयज़ जूनियर डिवीज़न। यहाँ आपका बोर्ड दिख रहा है। और यहाँ देखो हॉकी का ग्राउंड। अगर आप एक बार नवोदय में पहुंच गए ना, तो आपका सबसे पहली चीज़ जो आप में चेंज होते हो, आपका डिसिप्लिन। और यहाँ ऐसे नहीं, हम घर में, मैं तो कभी 6 से पहले कभी नहीं जगा हूँ यार नवोदय। जब मैं घर में था, नवोदय में आने के बाद आपका सबसे पहला चीज़, टाइम स्केड्यूल बिल्कुल चेंज होते हैं।
आप एक डिसिप्लिन बच्चे बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ का जब आप एक बार नवोदय में सेलेक्ट होते हो तो आपको इनके टाइम टेबल फॉलो करने पड़ते हैं। इन्हीं के गुरुजी, हमारे यहाँ के स्टाफ, जिनके जैसे भी स्केड्यूल है उसको फॉलो करना पड़ते हैं, और वो ऐसा टाइम टेबल बनाते हैं, कुछ ऐसी इस टाइप में बच्चे को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, ताकि आगे जाके आप कहीं भी किसी भी स्टेज पे जाओ, आप कभी रुकोगे नहीं, आप हमेशा ऑन द टॉप पे रहोगे, ऑन द टॉप पे। चाहे आप एनसीसी में जाओ ऑन द टॉप, या आप किसी कल्चरल प्रोग्राम में जाओ, आप हमेशा ऑन द टॉप, आप एकेडमिक फील्ड में जाओ ऑन द टॉप, या कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें हमेशा ऑन द टॉप। ये है नवोदय की खासियत, क्योंकि यहाँ आपको पढ़ाई के साथ साथ बहुत चीज़ें सिखा देती है, इसके इन्वायरमेंट ही आपको सब कुछ सिखा देते हैं। क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम, कारगिल में अभी देखो 95 पॉइंट समथिंग से ज़्यादा आबादी मुस्लिम है, तो यहाँ आपको मुस्लिम, बुद्धिस्ट, यहाँ के टीचर सिख होते हैं, क्रिश्चियन होते हैं, सब मिल के। और इस ग्राउंड का मेरे दिल से जुड़ा एक यादें है, वो ये कि एक दिन ना बहुत गर्मी था, कई बार मच्छर और ये इसको क्या बोलते हैं यार, चरी को, खटमल बहुत तंग करते थे। तो मैं एक दिन इसी ग्राउंड पे आके सो गया था, और सुबह शायद मेरे दोस्तों ने मुझे जानबूझ के नहीं जगाया, तो मैं देख रहा था, जो ही मैं उठ गया, शायद उस दिन मुझे कुछ ज़्यादा ही नींद आ गया था, तो मैं देख रहा हूँ तो सारे बच्चे यहाँ से खसखस यहाँ से यहाँ इस बहुत बड़े ग्राउंड पे हमारा मॉर्निंग पीटी होते थे, तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ लड़कियाँ जा रहे, और मैं वहाँ अकेला सो रहा हूँ। यार मैं क्या करूँ, मैं कैसे उठूँ? तो उस दिन मैं लेट उधर गए थे, और थोड़ा बहुत डांट खाए थे हमने पीटी सर से। और आप देखो ये ग्राउंड, ये बास्केटबॉल हो गया, और ये अपना ग्राउंड, इस ग्राउंड के साथ भी हमारे बहुत यादें, लाखों करोड़ों यादें जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसी पे हम एक्सरसाइज करते थे, इसी पे हम मॉर्निंग पीटी करते थे, इसी ग्राउंड पे हम गेम्स खेलते थे, इसी ग्राउंड पे हम खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कभी गिरते थे फिर उठते थे, फिर गिरते थे फिर उठते थे। तो ये इतने एक जन्नत जैसे एक बहुत अच्छी खासे मनाजिर है। एक जवाहर नवोदय विद्यालय कारगिल की एक ख़ास स्पेशलिटी ये है, क्योंकि यहाँ की जो कंस्ट्रक्शन, जो बिल्डिंग की कुछ अलग वो है ना, क्या बताऊँ, इसकी जो मेकअप है वो कुछ अलग अंदाज में है। उसको देख के ही बच्चों को कुछ अलग इंस्पिरेशन मिलते हैं, क्योंकि जब आप 6 तक दिन दुगनी दिन रात अपने माँ बाप, माँ बहन, अपने फैमिली के साथ रहते हैं, तो नवोदय में आने के बाद आपको सब कुछ भूलना पड़ेगा भाई। अगर आपको अपने गोल अचीव करना हो, अगर आपको अपने मकसद पे पहुंचना हो, तो बस हफ्ते में एक बार टाइम मिलते थे संडे को, अपने हाउस मास्टर के पास जाके अपने पेरेंट्स को कॉल करें। तो और पीछे आपको ये बाउंड्री लाइन दिख रहे हैं, इसके साथ भी हमारे बहुत सारी यादें जुड़े हुए, क्योंकि कई बार ना हम इस बाउंड्री को क्रॉस करके कभी थोड़ी बहुत शरारत हम करते थे, और मुझे इतना खुशी हो रही है यार मैं इन चीज़ों को देखी। यहाँ आप देख सकते हैं ना, यहाँ जो आज मैं देख रहा हूँ बहुत बड़े बड़े पेड़ बने हुए हैं, और मैं अगर उधर कुछ सामान वामान हो तो मेरा एक उम्मीद रहेगा कि मैं थोड़ा बहुत उनको पानी वानी दूँ इन पेड़ों को, क्योंकि यार जब तक उनको कुछ पानी वानी ना दूँ, मुझे कुछ मेरे दिल में कुछ अच्छा नहीं लगेगा। अब यहाँ से देख सकते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के ये बिल्डिंग्स, इनकी कितना बेहतरीन दिख रहा है आपको ये माहौल। सबसे मुझे खुशी इस बात की हो रही है, बिल्कुल ग्रीन हो गए नवोदय विद्यालय, बिल्कुल ग्रीन। और क्या बताऊँ यार, हम कई बार हमने बहुत अच्छी मेमोरीज़ बनाई। कभी हम बहुत हैप्पी रहते थे, कभी हम दुखी भी होते थे, कई बार हम सिक बीमार नहीं होते, फिर भी कुछ रीज़न की वजह से हम एक ऐसे टॉम सिक बोलते हैं, ऐसे बीमार, हाँ सर मैं बीमार हुए हैं डॉल करके हम हॉस्टल में सोए रहते थे। क्या बताऊँ यार इतना खुशी हो रहा है मुझे। तो थोड़ा आप देख सकते हैं यहाँ के जो प्लांट अब कितने लंबे और कितने बड़े हो गए, और अब मुझे कुछ ऐसे फील हो रहा है कि यार मैं एक बहुत अच्छी खासी पार्क में जा रहा हूँ। ये पार्क नहीं, ये जवाहर नवोदय विद्यालय है। और
तो हम हाउसेस के बारे में बात करेंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय में 4, आप कहीं इंडिया के किसी कोने में जाओ, आपको हमेशा जब आपका सिलेक्शन होते हैं तो आपको फर्स्ट दिन ही आपको 4 हाउसेस में बांटे जाते हैं। उदयगिरी हाउस, शिवालिक हाउस, नीलगिरी हाउस, अरावली हाउस। तो मैं उदयगिरी हाउस का पोता हूँ।